Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. हम C++ की ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप C++ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो आप अगर आप बीटेक कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशन में हैं और आप C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। सी प्लस प्लस जैसे आपको पता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस के बेस पे ही सारी लैंग्वेजेस आज के टाइम में जो आप देखोगे वो डेवलप हुई है, जैसे जावा, डॉट नेट, पाइथन। इवन दो ओरेकल जो है वो भी ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप जावा सीखना चाह रहे हैं या पाइथन सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज अच्छे से आती है तो वो लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आप सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज सी प्लस प्लस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आप मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सी प्लस प्लस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक बेबी स्टेप्स लेके चलूंगा। ठीक है, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी ये टॉपिक आ गया, अब ये टॉपिक आ गया, और लास्ट में जब ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पूरा सी प्लस प्लस अच्छे से आ गया। बीटेक के स्टूडेंट्स की काफी डिमांड थी कि आप सी प्लस प्लस पे कुछ ट्यूटोरियल बनाओ ताकि वो अपने सेकेंड सेमेस्टर में जो सी प्लस प्लस आता है उसमें वो उसको अच्छे से समझ सके। तो ये ट्यूटोरियल आप सबके लिए। तो देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पहले सी प्लस प्लस क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हम कैसे कंपाइलर को यूज करके उसको कंपाइल करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसके अंदर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करूंगा और जो कंपाइलर यूज करूंगा वो जीसीसी कंपाइलर या जी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करूंगा। ठीक है, तो ये कंपाइलर यूज करके हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक बहुत सिंपल, कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पहला प्रोग्राम आपका हेलो वर्ल्ड का होना चाहिए। तो हम पहला उसका प्रोग्राम देखेंगे हेलो वर्ल्ड का। फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर डेटा टाइप्स हैं, क्या क्या उसके अंदर वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो इसके अंदर आईओ स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच फाइल यूज होती है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने उसमें प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स और स्विच स्टेटमेंट, ये हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा था। सी प्लस प्लस एक्चुअली क्या है कि ये सी का बड़ा भाई है। ठीक है, तो ये सी प्लस, सी जो एक प्रोसीजरल या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। यानी कि जो काम आप सी में कर सकते हो वही काम आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो, एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ये एक्चुअली बेसिक्स में आएंगे हमारा, क्योंकि ये आपने सी लैंग्वेज में भी इसको पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे फंक्शंस। फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़े। तो पहले हम उसको देखेंगे कि सी लैंग्वेज के में जो फंक्शन लिखते हैं वो सी प्लस प्लस में कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है। ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है सी के ट्यूटोरियल में। ठीक है, इसमें मैं उसको रिपीट ही करूंगा, लेकिन उसको सी प्लस प्लस में कैसे यूज करना है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। फिर एरे, एरे आपको पता है सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, तो वो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉइंटर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें आपके बेसिक्स में आ जाएंगी, क्योंकि आप सी से सी प्लस प्लस सीखते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस सीखना है, मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये सभी बेसिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट है वो यहां से शुरू होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से।
जिसके अंदर आप ऊप्स के प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। तो ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाएंगे कि जब भी कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, जिसमें जैसे ही आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट को कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, जब वो डिलीट होता है तो वो मेमोरी लोकेशन से कैसे डिस्ट्रॉय होता है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, स्मार्ट पॉइंटर्स, RAI, AII भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस के साथ। इसमें कंटेनर्स में आता है आपका वेक्टर्स, लिस्ट, मैप, सेट्स। ठीक है, आइट्रेटर्स। फिर उसके बाद एल्गोरिथम्स हैं, जैसे सर्चिंग का एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, हाउ टू मैनिपुलेट द डेटा। तो ये सब हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज में पढ़ेंगे। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें फाइल हैंडलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप फाइल में कैसे राइट कर रहे हैं, आप फाइल को कैसे रीड कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन हमें आने चाहिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लॉग फाइल बना रहे हैं तो आप उसके अंदर उसकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि फाइल के अंदर रीड और राइट ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, और सर्चिंग करना है या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, या आपने किसी वर्ड को सर्च करना है, अपने फाइल पॉइंटर को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाना है। ये सब चीजें आपकी फाइल स्ट्रीम ऑपरेशंस में आएंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे आपने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, जैसे मैंने 2 को डिवाइड करना है से 3 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा इंफिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता कंप्यूटर में। ठीक है, इंफिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये एक एरर थ्रो कर देगा। या आपने एक एरे लिया, उसमें एरे में आपके 5 एलिमेंट्स है, आपने 6th पोजीशन पे कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हम प्रोग्राम बनाते टाइम करते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके रन टाइम एरर्स को, रन टाइम एरर्स या एग्जीक्यूशंस एरर बोलते हैं, उनको हैंडल करते हैं। जिसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक देखेंगे, हाउ टू थ्रो द एक्सेप्शन, हाउ टू कैच द एक्सेप्शन, ये सब देखेंगे। कुछ एडवांस लेवल के हम इसमें ऑपरेशंस देखेंगे, टेम्पलेट्स एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। फिर लैम्डा एक्सप्रेशंस देखेंगे, मूव, सिमेंटिक्स एंड रीवैल्यू रेफरेंसेस देखेंगे, कॉन्करेंसेस देखेंगे जिसमें हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे कोड मैनेजमेंट और मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है, डिजाइन पैटर्न कौन कौन से हैं, और यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। तो ये हमारी जर्नी ऐसे रहेगी सी प्लस प्लस के बारे में। ठीक है, अभी आपको ये मैंने टॉपिक डिस्कस किए। हम जैसे स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल, तो आप देखोगे कि ये टॉपिक्स, जब आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करोगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत इजीली आपको समझ आ गए। मैं हर एक टॉपिक का जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, रियल टाइम आपको कुछ एप्लीकेशंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, हो सकता है आप भी एक्साइटेड हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ C++।